श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 2 फरवरी को रविवार के दिन बसंत पंचमी का दिन है। और यह पंचमी साल की सबसे बड़ी पंचमी है, क्योंकि यह बसंत पंचमी है। और आज शिव योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का बहुत ही पवित्र और दुर्लभ संयोग बन रहा है। और आज रात्रि में आपको अपने ही घर पर एक दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित कर देना है, आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगी। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ऐसा शुभ और दुर्लभ संयोग 19 वर्षों के बाद आया है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि जीवन में बहुत ही अधिक कठिनाइयां हैं, बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, जीवन से यदि दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। बस आज रात्रि में आपको इस विशेष उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है, हृदय की बात है, जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, या फिर किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस विशेष तिथि पर आपको दीपक का यह चमत्कारिक उपाय कर लेना है। आपकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है, वह कुछ ही दिनों में परिपूर्ण होगी। जीवन में यदि धन संपदा की बहुत ही अधिक समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं पाता है, आप 100 कमाते हैं, 200 खर्च हो जाते हैं, तो आपको इस विशेष तिथि में यह विशेष उपाय अवश्य ही करना है। बस आज रात्रि दीपक में यह एक चमत्कारी चीज डाल करके प्रज्वलित कर देना। आपके जीवन की सारी समस्याएं और कष्ट हैं, वह सभी दूर होंगे। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर जय मां सरस्वती जरूर लिखें। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है, और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, आपके जीवन की हर समस्या दूर होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही खास है, और यह जो उपाय है विशेषकर आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक ले लेना है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है, और इसी के साथ में इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए, चूंकि यह उपाय हम विशेषकर धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए इस दीपक में यदि आप लाल बाती का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए यह उपाय अत्यधिक फलदायी होगा। तो इस प्रकार से आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार कर लेना है। और इसी के साथ में लंबी बाती का जो दीपक है, हमारे वंश में वृद्धि करता है। हमारे जिन भी कार्य में असफलता आ रही है, उनमें हमें तरक्की प्राप्त करवाता है, और जीवन के दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए भी लंबी बाती का दीपक चमत्कारिक होता है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची भी लेनी होगी। देखिए, माता लक्ष्मी को सबसे अत्यधिक जो प्रिय है वह हरी इलायची है। हरी इलायची से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होकर के आपके जीवन में हमेशा स्थिर रूप से निवास करती हैं। तो देखिए, इस प्रकार से एक दीपक लंबी बाती का तैयार करना है, और एक हरी इलायची, इन दोनों को लेकर के आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद किसी भी समय रात्रि में आपको पहुंच जाना है। अपने घर में ही तुलसी जी के पौधे के पास में देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक दीपक है लंबी बाती का, उसे रखने से पहले आपको तुलसी जी के पौधे के पास में थोड़े से अक्षत यानी कि चावल के दाने रखने हैं, और उन्हीं के ऊपर आपको यह दीपक रखना है। दीपक आपको ऐसे ही जमीन पर नहीं रखना है। कुछ अक्षत या फिर चावल के दाने रखकर उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। अब यह दीपक रखने के बाद इसकी जो बत्ती है, उसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना होगा। अब देखिए, यह जो दीपक है इसे आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। और इसके बाद आप जो एक हरी इलायची लेकर के आए हैं, इसे आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है। माता रानी से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे घर में जो भी दरिद्रता का वास है, घर में जो निर्धनता चल रही है,
हमारे जीवन में जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, रुपए पैसों को लेकर कि आपको जो अपने जीवन में बहुत अधिक परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, तो उनको समाप्त करने के लिए आपको माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति बसंत पंचमी पर आज रात्रि में यदि यह उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय विशेषकर आपको अपने बच्चों के लिए करना है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा गुणवान बने, बुद्धिमान बने, उसे अपने हर कार्य में तरक्की प्राप्त हो, सफलता की प्राप्ति हो, या फिर यदि आप स्वयं चाहते कि आपको अपने हर कार्य में सफलता मिले, नौकरी की प्राप्ति हो, तो विशेषकर आपको बसंत पंचमी की रात्रि में अपने ही घर पर एक दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक आटे का दीपक बनाना होगा। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको एक आटे का दीपक बनाना है। इस उपाय के लिए आपको मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, आटे का एक दीपक बनाना है। अब देखिए, इस आटे के दीपक को आपको जो आपका बच्चा है, पढ़ने लिखने नहीं बैठता है, दूसरों को भी पढ़ने लिखने नहीं देता है, यानी कि आपका जो बच्चा है वह बहुत अधिक शरारती है, बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानता है, चिड़चिड़ा है, तो देखिए, उस बच्चे का आपको नाम और गोत्र बोल करके यह जो आटे का दीपक आपने बनाया है, इसे आपको आपके घर में मां सरस्वती की जो फोटो हैं, तस्वीर हैं, अपने घर के मंदिर में वहां पर लेकर के आना है। विशेषकर यह उपाय भी को शाम के समय यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस आटे के दीपक में शुद्ध घी डालना होगा। अब देखिए, इस दीपक के अंदर यानी कि जो आटे का दीपक है, इसमें हमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इस दीपक को आपको माता सरस्वती के सामने प्रज्वलित कर देना है और माता सरस्वती का सबसे प्रिय मंत्र है ओम एम सरस्वती नमः, ओम एम सरस्वती नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र भी बोलना है तथा मां सरस्वती से उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है कि इसके ज्ञान में वृद्धि हो और आपको अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और उनकी तरक्की के लिए मां सरस्वती से कामना कर लेनी है और इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक को बसंत पंचमी पर प्रज्वलित करने से आपके बच्चे की बुद्धि, ज्ञान और विवेक में वृद्धि होगी और उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगेगा और यदि वह गलत संगत में भी पड़ चुका है तो उससे भी वह बाहर निकलेगा। तो आज रात्रि में आपको इस उपाय को अवश्य ही करना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर हमेशा क्लेश होता रहता है और जिन घर में हमेशा क्लेश होते हैं उन घर में धन की आवक हमेशा रुक जाती है। तो यदि आपके घर में भी धन की आवक नहीं हो पा रही है, जीवन में जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करने के लिए और साथ ही साथ बच्चों की तरक्की के लिए 5 दीपक यानी कि बसंत पंचम दीपक आपको अपने ही घर में प्रज्वलित करने हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दीपक तैयार करने हैं और पांचों ही दीपक आपको आटे के ही तैयार करने हैं। अब देखिए दोस्तों, इन पांचों ही दीपक में आपको या तो आप गोल बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं या फिर लंबी बाती का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने इसके लिए कोई भी निश्चित जानकारी नहीं दी है। और जो यह पांचों ही दीपक हैं, इनमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए, इसी के साथ में आपको थोड़ी सी पीली सरसों लेनी होगी। देखिए, पीले रंग का उपाय बसंत पंचमी पर बहुत ही अधिक फलदायी होता है और मां सरस्वती को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वह पीला रंग ही है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ी सी पीली सरसों लेनी होगी। देखिए, आपने जो पीली सरसों ली है, इन्हें आपको थोड़ी थोड़ी पीली सरसों पांचों ही दीपक के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, आज रात्रि में आपको यह जो 5 दीपक हैं, अब देखिए, इन पांचों ही दीपक को आपको प्रदोष काल के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद 5 जगहों पर लगाना है। देखिए, पहला जो दीपक है, इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर प्रज्वलित करना है
देखिए, आपकी जो भी कामना है, चाहे आपके बच्चों से जुड़ी कामना हो, धन प्राप्ति को लेकर हो, आपको किसी भी कार्य में तरक्की को प्राप्त करना है। जिस भी प्रकार की कामना है, उसे बोलते हुए आपको पहला दीपक बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर प्रज्वलित करना है। अब देखिए, दूसरा जो दीपक है, इसे आपको शिव मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित करना है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो चौखट के दाहिने तरफ, यानी कि सीधे तरफ, आपको दूसरा दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, तीसरा जो दीपक है, इसे आपको अपने ही घर के मुख्य द्वार पर, जब भी आप प्रवेश करते हैं, तो उसके सीधे तरफ आपको तीसरा दीपक प्रज्वलित करना है। चौथा जो दीपक है, इसे आपको आपके घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है, गमला है, वहां पर आपको यह चौथा दीपक प्रज्वलित करना है। अब देखिए दोस्तों, पांचवा जो दीपक है, इसे आपको अपने घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखें, पीली सरसों वाले दीपक बसंत पंचमी की रात्रि में जिस घर में लग जाते हैं, उस घर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। उस परिवार में जितने भी बच्चे बड़े हैं, उन सभी की उन्नति होती है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। विशेषकर 5 दीपक वाला चमत्कारिक उपाय भी आप इस सर्वार्थ सिद्ध योग में कर सकते हैं। और यदि उपाय से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां सरस्वती जरूर लिखें, ताकि आपके बच्चों की भी नौकरी लगे, उनकी उन्नति हो